जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। मानस दीपक। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में पहले हम बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स में पहले डेफिनेशन पे हमारा है कि लाइंस क्या होता है। लाइंस क्या होता है, व्हाट इज लाइंस। लाइंस जो होता है स्टूडेंट, इट इज ए ब्रेथलेस it is a breathless and extend to both side it is a breathless and extend to both side up to infinite। स्टूडेंट, लाइंस जो होता है हमारा, ये ब्रेथलेस होता है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड। जब लाइन बनाएंगे हम तो ये एरो का सिंबल देंगे दोनों साइड। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यही हमारा स्टूडेंट लाइन होता है। लाइन के बाद हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है स्टूडेंट, इसी का पार्ट होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। ए पार्ट ऑफ ए लाइन with end with a part of a line with two end point is called a line segment। इस सब का डेफिनेशन आप लोग को 6, 7, 8 में भी बताया गया होगा। सेगमेंट जो लाइन का ही पार्ट होता है और इसमें 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ एरो का साइन नहीं देंगे दोनों साइड, ये हो गया ए और बी। ये जो हमारा पॉइंट है ए और बी, ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन का पार्ट होता है और इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। और लाइंस में क्या होते हैं स्टूडेंट? लाइंस में हमारा एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है अप टू इन्फिनिटी तक होता है, इसका कहीं पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जिसको हम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अभी हम स्टूडेंट चैप्टर 6 में लाइंस एंड एंगल्स में बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे पॉइंट पे आ रहा है रे, क्योंकि इस सब का ज़रूरत हमें पड़ेगा एक्सरसाइज में। रे क्या होता है? रे जो होता है ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी लाइन का पार्ट होता है। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट is called a ray। is called a ray। उसको हम रे बोलते हैं। ये भी हमारा स्टूडेंट रे जो होता है, ये भी हमारा, अब यहाँ लाइन सेगमेंट को जो हम डिनोट करेंगे, इस तरह डिनोट करेंगे, इसके ऊपर बार लगाएंगे। ये लाइन है, जो इसको हम डिनोट करेंगे ए बी के पावर बार लगाएंगे। यही हमारा लाइन सेगमेंट का डिफरेंस। लाइन सेगमेंट को ऐसे ही हम डिनोट करते हैं। रे जो होता है ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। रे जो हमारा होता है, ये भी लाइन का पार्ट होता है और इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा वाला पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारा रे होता है। इसको जो हम डिनोट करते हैं ए बी, इसमें एरो का साइन देते हैं। ये हमारा रे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, अगला पॉइंट हमारा रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया।
इसके बाद कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। इसका भी डिस्कस होगा एक्सरसाइज में। कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। इसके पहले हम क्या सीख चुके हैं, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है। लाइन जो होता है स्टूडेंट ये ब्रेथलेस होता है, इसको दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका 2 पॉइंट फिक्स होता है। रे क्या होता है, इसका 1 पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसके बाद हमारा कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वो होता है स्टूडेंट जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और जब 3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर रिप्रेजेंट होते हैं, एक लाइन पे ड्रा नहीं किए जा सकते हैं, तो उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो इसके डिफिनेशन को हम राइट कर रहे हैं। इफ़ थ्री आर मोर देन, इफ़ थ्री आर मोर देन, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट होगा। 3 पॉइंट आर मोर देन 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स lie on the same line, lie on the same line, lie on the same line, then they are called collinear point, then they are called, then they are called collinear point, collinear point। आप लोग भी कॉपी में पूरा डिफिनेशन राइट करोगे स्टूडेंट, जो जो डिफिनेशन मैं राइट करके बता रहा हूँ आप लोग को। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इफ़ 3 आर मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। जब 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, एक लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे हमारा ये लाइन है, अब इस पे 3 पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ए बी सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी। इसको हम बोल सकते हैं हियर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे स्टूडेंट अगर इसी ए बी सी को हम एक इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये हो गया हमारा ए बी सी, तो ये ए बी सी क्या है, एक लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं हियर ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट बेसिक डिफिनेशन। इसके बाद हम एंगल्स पे आ रहे हैं। एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा चैप्टर ये लाइंस एंड एंगल्स, तो पहले हम लाइंस और एंगल्स के बारे में, इसके बेसिक डिफिनेशन के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम अब जैसे यहाँ जो है बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग बुक से भी स्टडी कर लेना, जो जो इसमें पॉइंट है, वैसे भी हम एक भी पॉइंट लेफ्ट नहीं करेंगे। एंगल्स के बारे में एंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ टू रे आर लाइन, इफ़ टू रे आर लाइन, या इफ़ टू रे या रे हो या लाइन हो, आर
लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं, आर लाइन सेगमेंट। इफ टू रे आर लाइन सेगमेंट डाइवर्ज आर कन्वर्ज फ्रॉम ए पॉइंट if two line diverge if two line are ray or line segment diverge or converge from a point is called एंगल। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट है और इसी दो पॉइंट पर इसी एक ही पॉइंट से दो रे डाइवर्ज हो रहे हैं या कन्वर्ज हो रहे हैं, या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एंगल्स बोलते हैं। जैसे ए ओ बी, तो यहाँ हो गया हमारा एंगल्स ए ओ बी। और इस अलग से इसका डिफिनेशन ऐड कर रहे हैं, अगर आप लोग को ये ना समझ में आया हो। आर एंगल्स अलग अलग सभी का डिफिनेशन का जो सेंस होगा स्टूडेंट एक ही होगा। इसका एक अलग से डिफिनेशन दे रहे हैं हम। आयन एंगल्स is formed iron angle is formed when two ray अब स्टूडेंट यहाँ रे भी हो सकता है, सेगमेंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। when two ray originates from the same endpoint from the same end point एक ही एंड पॉइंट से ऑर्डिनेट होते हैं, सेम एंड पॉइंट आर कॉल्ड एंगल। जैसे स्टूडेंट इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा दो रे हो गया और एक ही पॉइंट पे एंड हो रहा है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और इसको हम मान रहे हैं ओ। इस ओ ए को स्टूडेंट हम बोलते हैं आर्म, इसको हम आर्म बोलते हैं। ये भी हमारा हो गया ओ बी क्या हो गया, आर्म हो गया। और ओ को हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो होता है इसके बीच का जो गैपिंग होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम एंगल्स बोलते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी। यहाँ बोलेंगे स्टूडेंट एंगल ए ओ बी इज डिनोट्स एज, इसको इस तरह भी डिनोट्स कर सकते हैं। यहाँ एंगल का साइन बनाएंगे ए ओ बी, और यहाँ जो है स्टूडेंट इसको ओ ए आर्म को हम इस तरह डिनोट करेंगे ओ ए, ये हमारा आर्म है, और ओ बी भी हमारा क्या है, आर्म है। जो हमारे रेज हैं ओ बी और ओ ए और ओ बी, ये जो हैं ये हमारा क्या है, आर्म है, और ओ क्या है, वर्टेक्स है। हम बोल सकते हैं कि जो एंगल्स होता है इसमें दो आर्म और एक वर्टेक्स होता है। इसके बाद हम आ रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल के प्रकार हम देख रहे हैं, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। टाइप ऑफ एंगल, देयर आर different type of angle
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ angles such as डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं स्टूडेंट इस प्रकार, सच एज एक्यूट एंगल, आप लोग की बुक्स में है स्टूडेंट ये सब, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, और ये होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। जो जनरली स्टूडेंट होते हैं मेंसली एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल भी होते हैं, स्ट्रेट एंगल, ये तीन मुख्य प्रकार से तीन ही एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल भी होता है, स्ट्रेट एंगल जो जनरली होते हैं स्टूडेंट, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और एक एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल। हर एंगल की प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वे एंगल होते हैं स्टूडेंट जो 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 90 से कम होते हैं, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन को राइट करना है। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा इसका कैमरा जो है डिस्टर्ब कर रहा है हमें। एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 90 से कम होते हैं, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। एन एक्यूट एंगल, एन इस एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल्स and acute angle is an angle angles which is less than which is less than 90 degree. An acute angle is an angles which is less than 90 degree. एक्यूट एंगल जो होता है स्टूडेंट 90 डिग्री से लेस होता है। एक्यूट एंगल को हम लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से ग्रेटर होता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री से हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, यहाँ हम राइट करेंगे एक्यूट एंगल, और ये हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा राइट एंगल। दूसरा है इसका टाइप ऑफ एंगल्स में राइट एंगल। ऐसे एंगल स्टूडेंट जो 90 डिग्री होते हैं उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ए राइट एंगल is an angle which is equal to 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट ये जब दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो जो एंगल हमारा बनता है दोनों लाइंस के बीच में, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल क्या हो गया हमारा? राइट एंगल 90 डिग्री।
नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट, हमारा बुक्स में भी एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल, राइट एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो हमारा लाइंस पे एंगल बनता है, जो हमारा लाइंस पे एंगल बनता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, या सम ऑफ टू राइट एंगल इक्वल टू स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल उसको एंगल बोलते हैं स्टूडेंट जो 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो हमारा ये हो गया। ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन को भी हम राइट कर दे रहे हैं। अगर मान लो आप लोग को प्रॉब्लम होता है या आप लोग इसको बुक से राइट कर सकते हो। ठीक है, हम राइट कर दे रहे हैं। तो हमारा राइट एंगल हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल स्टूडेंट क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल जो एंगल 90 से कम होते हैं, 90 से अधिक होते हैं और 180 से कम होते हैं, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। एन एंगल, एन एंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल which is more than, which is more than 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक होते हैं, एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 से अधिक होते हैं और 180 से कम होते हैं उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है? ये एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट इस तरह ये एंगल क्या हो गया? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल straight angle is an straight angle is an straight angle is an straight angle which is equal to 180, which is equal to 180, जो 180 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। या हम ऐसे भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन जो होता है सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल जैसे स्टूडेंट ये हमारा लाइन पे जो एंगल बनता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये हमारा हो गया 180। तो स्ट्रेट एंगल, ये सभी स्टूडेंट इसके पिछली वाली क्लास में आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, इसलिए इसको हम यहाँ जो है आप लोग को थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। तो स्ट्रेट एंगल इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स ये हमारा फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, ये फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वे एंगल होते हैं स्टूडेंट जो 180 से अधिक होते हैं और 360 से कम होते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ए रिफ्लेक्स एंगल, ए रिफ्लेक्स एंगल, ए रिफ्लेक्स एंगल is an reflex angle is an a reflex angle is an angle is an angle which is more than, आप लोग सभी लोग स्टूडेंट कॉपी इसका बना, कॉपी सभी लोग मेंटेन
कर लेना, क्योंकि हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 6 का हम डिफिनेशन बता रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न से इसके एक्सरसाइज पे भी डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ए रिफ्लेक्स एंगल इज एन रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन 180 which is more than 180 and less than 360। तो रिफ्लेक्स एंगल जो हो गया स्टूडेंट 180 से क्या होता है? अधिक होता है, और 360 से हमारा कम होता है। उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल जो हो गया हमारा, जैसे ए ओ बी, ये एंगल तो हमारा स्टूडेंट एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 से कम है। रिफ्लेक्स एंगल ये एंगल होगा स्टूडेंट, इधर से मेजर करेंगे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है स्टूडेंट हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल भी एक होता है। कंप्लीट एंगल वे एंगल होते हैं जिसकी जो कंप्लीट एंगल वे एंगल होते हैं जो 360 के इक्वल होते हैं। तो इसको भी हम राइट कर लेंगे। ये कंप्लीट एंगल एक कंप्लीट एंगल इज एन एंगल which is equal to which is equal to 360। कंप्लीट एंगल वे एंगल होते हैं स्टूडेंट जो 360 के इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारा है, अब यहाँ से एक लाइन है, ये एक रे है, और यहाँ से एक एंगल जो है इस तरफ फॉर्म होता है, इसी पे आ जाए, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? कंप्लीट एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। ये जो होता है 360 के इक्वल होता है। अब इसके पार्ट पे इसका एक अलग से पार्ट है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो कि हमारा सिलेबस में है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है, जिसका सम जो होता है वो 90 के इक्वल होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन को हम राइट करेंगे। टू एंगल whose sum is 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल का सम जो होता है 190 होता है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट कोई हमारा एंगल्स है, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया, ए ओ बी, और ये मान लो सी है। तो यहाँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इसका 2 अगर 90 डिग्री है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 180 होता है स्टूडेंट, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। टू एंगल whose sum is 180 डिग्री are called सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 180 होता है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट एक लाइन है, ये हमारा एंगल ए ओ बी और ये रे सी है,
तो अगर ये हमारा x और ये हमारा y है तो यहाँ एंगल x प्लस एंगल y इजकल टू अगर 180 होगा तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स तक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल स्टूडेंट जैसे ही हमारा पड़ोसी एंगल उसी को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे इस एंगल का ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे क्या है एडजेसेंट एंगल होते हैं। इसका हम डिफिनेशन राइट कर सकते हैं, टू एंगल आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं जिसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, और आर्म जो होते हैं वो कॉमन आर्म होते हैं। जैसे ये जो हमारा एंगल है इन दोनों का कॉमन, ये और ये एंगल जो है ये एक ही वर्टेक्स और ये कॉमन आर्म है। इस एंगल के लिए भी ये आर्म को हमें लेना पड़ेगा और इस एंगल के लिए भी इस आर्म को लेना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉमन आर्म हो गया। एंड लाई नॉन कोलिनियर आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ ए कॉमन आर्म। और जो हमारा नॉन कॉमन आर्म होते हैं ये और ये जो हो गया ए बी और बी सी हमारा क्या हो गया नॉन कॉमन आर्म हो गया। आर ऑन डिफरेंट साइड, ये जो होते हैं डिफरेंट साइड होते हैं किसके कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म हमारा क्या है बी डी, इसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हमारा स्टूडेंट वीडियो लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे अभी इसकी डिफिनेशन पे हमें एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, बेसिक डिफिनेशन बताना पड़ेगा। जैसे एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर एंगल्स हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इसको हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए वीडियो हमारे स्टूडेंट इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।